यह कहानी है एक मछुआरे जॉन की। हर रोज की तरह आज भी वो अपनी छोटी कश्ती लेकर समंदर में मछली पकड़ने निकलता है। लेकिन इस दिन कुछ अजीब होता है। अचानक चारों तरफ गहरी धुंध छा जाती है और दूर तक कुछ नजर नहीं आता, जिस वजह से जॉन रास्ता भटक जाता है। तभी उसे एक सुनसान सी कश्ती इधर उधर तैरती हुई दिखाई देती है। हैरान होकर जॉन अपनी कश्ती उस कश्ती से बांध देता है और यह देखने का फैसला करता है कि अंदर क्या है। जैसे ही वह अंदर जाता है, दंग रह जाता है। पूरी नाव खाली थी। अंदर का सब कुछ सामान्य लग रहा था। खाना फ्रेश पड़ा था, कपड़े अलमारी में हैंग्ड थे, हर जगह इंसानों के रहने के निशान थे, लेकिन कोई वहां मौजूद नहीं था। वो इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर इंजन काम नहीं करता। इतने बड़े समंदर में अकेले और यह खाली शिप देखकर जॉन बिल्कुल परेशान हो जाता है। वो बाइनोक्यूलर्स से आसपास देखने लगता है, शायद कोई नजदीक हो, लेकिन गहरी धुंध में कुछ नजर नहीं आता। थक हार कर वो कंट्रोल रूम में जाके रेडियो ऑन करता है ताकि हेल्प के लिए सिग्नल भेज सके। जॉन रेडियो पर इस सारी सिचुएशन का मैसेज भेजता है। मैसेज भेजने के बाद वो सोचता है अब वापस अपनी छोटी कश्ती से निकल जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उसकी कश्ती गायब होती है, जबकि उसने उसे मजबूती से बांधा था। अब वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद अचानक धुंध हट जाती है। जॉन को समझ ही नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है। कोई और रास्ता ना देखकर वो फिर से खाली शिप के अंदर जाता है और मैप की मदद से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। अब जॉन ये समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ फंसा हुआ है और घर कैसे वापस जाए। मसला ये था कि उस अजीब शिप का इंजन खराब था। जिंदा बचना था तो इंजन ठीक करना ही पड़ेगा। वो पूरी शिप में टूल बॉक्स ढूंढता है और बहुत मेहनत के बाद इंजन सेट कर देता है। इंजन ठीक करने के बाद उसे थोड़ा सुकून मिलता है। अब शिप चलने लगता है और डायरेक्शन भी धीरे धीरे समझ आने लगती है, लेकिन खतरा अभी दूर नहीं हुआ था। जॉन फिर कंट्रोल रूम जाके रेडियो से कांटेक्ट करता है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। हर चीज अब भी राज बनी हुई थी। फिर वो समुंदर में पेशाब कर रहा होता है, तभी अचानक कोई उसे पीछे से धक्का दे देता है। जॉन सीधा नीचे गिर जाता है, लेकिन किसी तरह उसने रील को पकड़ लिया था और डूबने से बच गया। हवा और पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वापस शिप तक आना मुश्किल हो गया था। हिम्मत जोड़कर धीरे धीरे रील की मदद से वो वापस कश्ती पर चढ़ गया। शिप के ऊपर आने के बाद वो नीचे वॉशरूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, कोई बाहर से दरवाजा जोर से बंद कर देता है। पहले तो जॉन को लगता है कि यह बस हवा के दबाव की वजह से हुआ होगा, इसलिए वह इसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने लगता है, उसे पता चलता है कि दरवाजा बंद है। घबराकर वह उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। फिर वह जेब से एक सिक्का निकालता है और लॉक खोलने की कोशिश करने लगता है। कुछ भी काम नहीं करता। अब उसे समझ आता है कि वो शिप पर अकेला नहीं है, कोई और भी है जो दिख नहीं रहा पर हर वक्त मौजूद है और उसे परेशान कर रहा है। जॉन को लगता है कोई उसके साथ खेल खेल रहा है और वो जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। फिर वह वॉशरूम में रखी एक अलमारी खोलता है और अचानक उसकी नजर अंदर पड़े खून पर जाती है। यह देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। डर के बावजूद वह हिम्मत जुटाता है, पास पड़ी कैंची उठाता है और लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। तभी पूरी शिप जोरों से हिलने लगती है, मानो कोई बड़ा हादसा होने वाला हो। जॉन डर के मारे वहीं जम जाता है। तभी उसकी नजर ऊपर एक छोटी सी खिड़की पर पड़ती है। वह कांपते हाथों से खिड़की के पास जाता है और बाहर झांकता है। दूर समुद्र में उसे एक विशाल कार्गो शिप दिखाई देती है जो तेजी से उसकी दिशा में बढ़ रही है। कुछ ही पलों में उसे एहसास होता है कि वो बड़ी शिप सीधी उसकी कश्ती की तरफ आ रही है। अब जॉन के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह अपनी जान बचाना। उसने मदद के लिए सिग्नल देने का सोचा, लेकिन आसपास कुछ नहीं था। घबराहट में उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और पूरी ताकत से हवा में लहराने लगा, उम्मीद में कि शायद कार्गो शिप पर कोई उसे देख ले, लेकिन किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया। अब जॉन की उम्मीदें टूटने लगीं। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी एक रस्सी पर पड़ी। एक पल के लिए वो ठिठका, फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। अगर वह इस रस्सी का इस्तेमाल करे तो शायद अपनी कश्ती को रोक सके। वो जल्दी से रस्सी बांधकर बाहर की तरफ फेंक देता है ताकि यह शिप के फैन में अटक जाए और स्पीड रुक जाए। पर सीन और खराब हो गया। रस्सी इंजन के फैन में फंस गई और उसके गले में अटक गई। जॉन की सांस रुकने लगती है। वो बिल्कुल मौत के करीब पहुंच जाता है, लेकिन वो हिम्मत से काम लेता है और एक टूल की मदद से वो अपना गला छुड़ा लेता है। रस्सी इंजन में फंस चुकी थी, जिससे शिप की स्पीड रुक गई, लेकिन ये काफी नहीं था। वजनदार कार्गो शिप फिर भी उससे टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जॉन जमीन पर गिर के बेहोश हो गया। उसे सर पर गहरी चोट लगी। कुछ देर बाद जब वो होश में आता है तो बाथरूम पानी से भरा होता है और हैरत की बात यह थी कि वो समुद्री नमक वाला पानी नहीं था, बिल्कुल साफ और मीठा पानी था, जैसे कोई जानबूझकर उसे डरा रहा हो। जॉन का हौसला टूट जाता है और वह रोकर बोलता है, तुम जो भी हो मुझे जाने दो। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। वह भूखा, प्यासा और कमजोर हो चुका था। किसी तरह शॉवर से पानी पीता है, पर जल्दी ही पानी खत्म हो जाता है।
वह सिंक का पानी पीना चाहता ही था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब पानी नमकीन हो गया था। उसे समझ आ गया कि शिप में कहीं लीक है और समंदर का पानी अंदर आ रहा है। अब यह शिप ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। घबराहट में वह फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। रात हो चुकी थी और ऊपर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई न दिखने वाली शायद बुरी ताकत पूरी शिप को कंट्रोल कर रही हो। पानी तेजी से बढ़ रहा था और जॉन थकान से सो गया। रात को समंदर में जबरदस्त तूफान आया। शिप बुरी तरह टूट गई और जॉन को भी गंभीर चोटें आईं। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो पानी सिर तक पहुंच चुका होता है। सिर्फ उसका चेहरा ही पानी से बाहर था और लग रहा था कि बस कुछ ही पल बचे हैं। तभी उसे एक हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई लॉक खुला हो। जॉन तुरंत हैंडल घुमाता है और दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुल जाता है। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि दरवाजा टूटकर गिर गया और जॉन किसी तरह बाहर निकल आया। फिर वह सीधे रूफ पर चढ़ गया ताकि ताजी हवा मिल सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। अब उसे यकीन हो गया था कि कोई इनविजिबल फोर्स उसे तंग कर रही है। वह शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह टूट चुका था। नीचे पानी का बहाव रुक नहीं रहा था और शिप कभी भी डूब सकती थी। जॉन ने तय कर लिया कि वह अब इस शिप पर और नहीं रुकेगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने शिप से एयर बैग्स निकाले और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे को राफ्ट में बदल दिया। उसने सारी चीजें मजबूती से बांध लीं ताकि राफ्ट ठीक से टिक सके, लेकिन राफ्ट चलाने के लिए और भी जरूरी चीजें चाहिए थीं। जॉन ने शिप से खाना, पानी और कुछ टूल्स इकट्ठा किए और पूरी तरह तैयार हो गया। फिर बिना पीछे देखे वह राफ्ट पर बैठकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। राफ्ट पर वो आगे जा रहा था और वही बड़ा शिप उसके सामने खड़ा था। घंटों गुजर गए, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया और जो शिप 5 से 10 मिनट में डूबना चाहिए था वो अब भी ठीक ठाक फ्लोट कर रहा था। हर चीज वैसे की वैसे थी। तभी उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर यह शिप अब तक नहीं डूबी तो क्यों ना इसे ही ठीक करके चलाया जाए। यह सोचकर वह दोबारा शिप पर वापस चला गया। सबसे पहले उसने राफ्ट को रिपेयर किया, फिर पाइप और टूल्स की मदद से एक पंप बनाया ताकि शिप के अंदर जमा पानी निकाला जा सके। धीरे धीरे समुद्री पानी बाहर निकलता गया। उसने शिप की बाकी समस्याएं भी ठीक कर दी, बाहर से भी रिपेयर किया ताकि आगे के सफर में कोई दिक्कत ना आए। काम खत्म करके उसने फिर रेडियो ट्राई किया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। थक हार कर उसने मैप निकाला और रास्ता समझने लगा। फिर उसने इंजन स्टार्ट किया, लेकिन शिप बिल्कुल हिल नहीं रही थी, जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। शिप पूरी तरह जाम हो चुकी थी। इस सोच ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वो थक चुका था और उसकी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। अचानक उसे दूर एक और शिप दिखाई दी। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने राफ्ट से उस शिप तक पहुंचना। वह तुरंत राफ्ट पर चढ़ा और पूरी रफ्तार से उस शिप की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी वो बड़ी शिप अचानक चल पड़ी, सीधी जॉन की तरफ, तेज गति से, जैसे कोई जानबूझकर उसे मारना चाहता हो। जॉन ने राफ्ट की स्पीड बढ़ाई, मगर बड़ी शिप और भी तेज हो गई। टकराने से ठीक पहले जॉन ने राफ्ट छोड़कर पानी में छलांग लगा दी और दूर जाती हुई दूसरी शिप तक तैरकर पहुंचने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा वो शिप गायब हो चुकी थी। तब उसे समझ आया कि इस शिप पर कोई बुरी ताकत है जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही। उसने ठान लिया था कि चाहे जान चली जाए अब वह इस शिप पर वापस नहीं आएगा। लेकिन शाम तक पानी की ठंड बहुत बढ़ गई थी और डॉल्फिन्स भी नीचे तैर रही थीं। जब वह ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाया तो मजबूरन फिर उसी शिप पर लौट आया। अब वह इतना थका और बीमार था कि सोचने की हिम्मत नहीं बची थी। बस कंबल लेकर कमरे में सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने फिर तय किया कि अब यहाँ से निकलना ही होगा। लेकिन उसके कमरे का दरवाजा लॉक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी उसकी नजर कमरे के एक छोटे कैबिन पर पड़ी। जैसे ही उसने कैबिन खोला, ऊपर जाने का रास्ता नजर आया, एक छोटी सी वेंटिलेशन जहां से वह बाहर निकल सकता था। वह उस कैबिन में घुस गया जो एक तंग सा स्टोरेज एरिया था। हर बार जब वह वहां से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, फिसलकर नीचे गिर जाता। बार बार गिरने से उसका खून भी निकल आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिरकार वह ऊपर तक पहुंच गया। उसने वेंट की खिड़की खोलने की कोशिश की, पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे सील कर रखा हो। वहां की ऑक्सीजन भी खत्म हो रही थी और नीचे का दरवाजा भी बंद हो चुका था। अब वापस जाना मुमकिन नहीं था। उसने सोचा शायद यही उसका अंतिम वक्त है। तभी फिर वही अजीब सी क्लिक की आवाज आई और उसी क्लिक के साथ वेंट की खिड़की खुल गई। जॉन ने बिना समय गंवाए बाहर छलांग लगा दी। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि शिप एक छोटे से आइलैंड की तरफ बढ़ रही है। उसे लगा अब शायद इस डरावनी कश्ती से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे ही शिप किनारे लगी, वह तुरंत नीचे उतर गया। उसका अंदाजा था कि इस आइलैंड पर कोई तो जरूर होगा जो यह सब कर रहा है। गुस्से में उसने एक लकड़ी उठाई और आइलैंड में तलाश शुरू की, लेकिन पूरा आइलैंड सुनसान था। किसी इंसान का कोई निशान तक नहीं। जॉन फिर से गुस्से और डर से भर गया। फिर जैसे ही वह आइलैंड से बाहर निकला, उसने एक और चौंकाने वाला दृश्य देखा। वही अजीब शिप जिसने उसे यहाँ लाया था अब बिल्कुल आराम से आगे बढ़ती जा रही थी, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो।
अब तक जॉन का यकीन पूरी तरह टूट चुका था। यह शिप और यह आइलैंड किसी बुरी ताकत के कब्जे में थे और यह सब उसके साथ खेल रहा था। फिर भी उसने आइलैंड पर तलाश जारी रखी। घूमते घूमते वह आइलैंड के पिछली तरफ पहुंचा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि यह वही जगह थी जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। उसकी पुरानी बोट भी वहीं बंधी हुई थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। जॉन बेहोशी किसी हालत में ये सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत थी या कोई बुरा सपना, लेकिन जो कुछ उसने झेला वह सच था। आखिर ये शिप वापस यहीं कैसे आ गई और इस आइलैंड की असली हकीकत क्या थी? ये सवाल अब भी हवा में लटके हुए थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रोमांचक और डरावनी कहानियां आपको यहीं मिलेंगी।